आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अच्छा, इसमें कई लोग ये टॉपिक पढ़ लिए होंगे, है ना, और अपने क्लियरिटी को क्लियर करते हुए, जो भी उनका कंसेप्ट है क्लियर करते हुए आगे आपको समझना है। और बहुत ही जल्द हम लोग न्यू टॉपिक पे आ जाएंगे, शब्द विचार, है ना। कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि ये टॉपिक छोड़ ही दीजिए, है ना, लेकिन ठीक नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। इसको हम लोग और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। शब्द विचार में टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा, कुछ पूछ लेते हैं, मनीष जी खैर आओ जाओ। शब्द विचार जो टॉपिक है उसमें शब्द थे, है ना, और शब्दों का जो प्रकार है वो कितने प्रकार से हम बांटते हैं शब्दों को? 4 प्रकार से बांटते हैं। कौन कौन आधार पर? निकिता बताएगी। शब्दों को 4 आधार पे हम बांटते हैं। चारों आधार का नाम बोलो। अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। ये 4 आधार थे। इसका भी एक एक करके कई नाम था, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, उत्पत्ति के जो आधार है उसमें इतिहास भी होता है, स्रोत भी होता है कि नहीं, और उद्गम भी होता है। तो इस तरह से अलग अलग उसमें था। जैसे रूपांतर में हमने देखा था व्याकरण प्रयोग के आधार पर उसका अलग अलग नाम भी दिया गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर कर लिया था, अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्द, और हमने क्या देखा था, व्युत्पत्ति के आधार पर, जिसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द थे, है ना। आज हम लोग को पढ़ना है शब्दों के वर्गीकरण में तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है उत्पत्ति के आधार पर, है ना। तो इसको हेडिंग देते हैं, बैठ जाओ। उत्पत्ति कहो या उद्गम कहो, इसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास, और इसी को बोलते हैं स्रोत के आधार पर शब्द का वर्गीकरण, है ना। फर्स्ट क्लास में आपको बताया गया था कि उत्पत्ति उद्गम के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, बताया गया था। तो देखो, पुराने किताबों में हम लोग 4 पढ़ते आए हैं, है ना। उससे जो नया किताब छपा मैंने कुछ समय बाद, तो उसमें 5 कहा गया, पर वर्तमान समय में कितना हो गया है? 6। पर अगर तुमसे कोई पूछता है उत्पत्ति के आधार पे शब्द होते हैं और तुम उसमें ऑप्शन देखोगे 1 2 3 4, तो तुम 5 और 6 खोजते ना, फिर ना टर्च लेकर कि कहाँ है 5 कहाँ है 5 कहाँ है, नहीं, तो तुम 4 पे मार देना, है ना, ऑप्शन के आधार पे। अगर वर्तमान समय में मान लो 2 से ही स्टार्ट किया हो तो हमें 5 पे मारना है। इसमें कहीं से कहीं तक शक नहीं है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि शब्द के जो प्रकार है उत्पत्ति के आधार पे वो 5 प्रकार के, ठीक है। जो इसका एक और प्रकार जो नया में कहीं कहीं कुछ किताबों में दिख रहा है, अर्ध तत्सम, है ना। तो अर्ध तत्सम कुछ में शामिल किया गया है, कुछ में नहीं किया गया है। जैसे बहुत सारे स्टेट वाले, एक व्यापम एक एग्जाम होता है मध्य प्रदेश में, बहुत अच्छा, उसमें सारा एक साथ एग्जाम होता है, तो उसमें ये 5 माना जाता है। और कई एग्जामों में, बिहार में भी 5 माना जा रहा है, तो इसलिए आपको 5 ही ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और 5 में हम लोगों ने देखा था, 5 में कौन कौन थे? पहला क्या था बताओ? तत्सम। तत्सम का क्या अर्थ होता है? तत्सम का अर्थ होता है उसी के जैसा। इसका अर्थ क्या है? उसी के जैसा, मतलब किसके जैसा? संस्कृत के जैसा। उसके बाद क्या था? तद्भव। तद्भव ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये वाला ऐसे भव हुआ, तद्भव ऐसे लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि द आधा है, और देखो यहां भी द आधा है, भ नीचे है, क्यों? भारी है तब तो नीचे लटका, पूरा पूरा है ये। उसके बाद क्या था? देसी शब्द या देशज। उसके बाद एक था विदेशज, और हम लोगों ने एक और जाना था संकर शब्द। संकर, हाँ, संकर शब्द, इसी को वर्ण संकर भी कहते हैं, वर्ण संकर। उसके बाद एक हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम, देखो इस अर्ध तत्सम को हम लोग यहां भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर हम लोग नीचे रख रहे हैं। देखो तत्सम स्टार्ट करते हैं।
किसी को पता है इसके बारे में? 10th क्लास में तो आपने पूरा पढ़ा था, है कि नहीं? थोड़ा मोटा मैं भी पढ़ाया था। तत्सम का अर्थ क्या है? लिखते हैं उसी के जैसा। इसका अगर हमसे कोई पूछे कि बस एक शॉर्ट में कुछ बता दो कि तत्सम का अर्थ क्या होगा, तो हम कहेंगे उसी के जैसा। अब बात आती है उसी के जैसा किसके जैसा? तो अब सबको पता है कि हिंदी की मम्मी संस्कृत। इस वजह से हम बात करेंगे कि वैसे शब्द, अब समझते हैं उसके बाद इसको नोट करेंगे। वैसे शब्द जिसका उत्पत्ति संस्कृत में हुआ है, संस्कृत भाषा से उसका उत्पत्ति हुआ हो और ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है जब हिंदी भाषा का विकास हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें प्रॉपर हम लोगों ने जाना था कि हिंदी का विकास कैसे हुआ है। तो पहले था लौकिक संस्कृत कि वैदिक संस्कृत, वैदिक के बाद लौकिक, लौकिक बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। तो जब संस्कृत से में कोई शब्द उत्पन्न हुए हैं तो वो वहां जो हुआ है और डायरेक्ट हिंदी में उसका प्रयोग करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं तत्सम। ठीक है, इसके लिए मैंने ट्रिक क्या याद रखा है, कभी कभी लोग ना तत्सम और तद्भव में भूल जाते हैं, तो हमने इसमें म देखा। म देखो संस्कृत में जब हम पढ़ते हैं तो कभी पुस्तकम, है ना, ऐसे बार बार म लगाते हैं ना लास्ट में, तो हम इससे ठीक है मैंने क्या सोचा कि अगर तत्सम और तद्भव में कोई दिक्कत होगा तो हम क्या सोचूंगा कि किसमें म है, तो तत्सम म लास्ट में आ रहा है यानी संस्कृत वाला है, जो कहते हूं जो संस्कृत से लाए गए। तो वैसे शब्द जिसका उत्पत्ति संस्कृत में हुआ है और हिंदी में उसका हम प्रयोग ज्यों का त्यों कर रहे हैं। और तद्भव क्या है? तद्भव क्या है? इस शब्द का भी उत्पत्ति संस्कृत में हुआ है, संस्कृत भाषा से ही हुआ है, लेकिन ये अपना रूप बदलते हुए हमारे हिंदी में आए हैं। पाली में हो गए, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट होते हुए अपना रूप बदलते हुए वर्तमान समय में हिंदी में दिखते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए, अब देखो सूर्य की बात करो तो सूर्य जो होगा ये शब्द है तत्सम, संस्कृत वाला मूल शब्द है, संस्कृत में ही इसकी उत्पत्ति हुई है और जस का तस है, इसमें परिवर्तन भी नहीं हुआ है। लेकिन आज हम वर्तमान समय में इसको सूरज भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सूरज। तो अलग अलग समय पर ये सूर्य जो है अपना रूप बदलते बदलते अब सूरज हो गया है। ठीक है, अगर आज भी पूजा होता है तो वहां देखना अग्नि का हवन दिया जाता है, बोलो हाँ नहीं? आग का हवन बहुत कम ही लोग हैं जो बोलते हैं, ये संस्कृत वाला है। तुम्हें पता है पूजा पाठ तो होता ही था, है? अग्नि कुंड बोलते हैं ना। तो ये जो अग्नि शब्द है ये संस्कृत का है। और कहीं ना कहीं हम अगर देखें, गौर करें तो हमारे जो वैदिक संस्कृत है उस समय जाएंगे वैदिक सभ्यता के समय, तब पूजा पाठ हो रहा था कि नहीं? तो उसमें अग्नि शब्द का प्रयोग हुआ। तो वो अग्नि शब्द आज भी हमारे हिंदी भाषा में जस के तस ज्यों का त्यों प्रयोग होते हैं। तो इस वजह से हम अग्नि को क्या कहेंगे? तत्सम। और अग्नि से बन गया आग, अग्नि से क्या बन गया? आग। आज हम वर्तमान समय में आग भी बोलते हैं। बच्चा जब द्वार पे घूर के पास बैठता है तो लोग आग में गिर जाएगा भारत, लोग वहां नहीं बोलते कि अग्नि में गिर जाएगा, कब बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, बोलो है नहीं? तो वैसे शब्द जिसका जन्म तो संस्कृत भाषा से हुआ है किंतु अलग अलग समयों में, अलग अलग समय अंतराल में उसमें परिवर्तन होते आया है। अब परिवर्तन होते होते वह आज अपने से उसका रूप बहुत बदल गया है, रूप केवल बदल गया है ना। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मैंने संस्कृत वाला जो शब्द था, तत्सम शब्द जो था, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। तो जो तत्सम शब्द था उसमें बहुत सारा रूप बदल गया, उसका परिवर्तन हो गया, तो इसलिए इसको हम ले रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? एक बार फिर से देखते हैं, तत्सम लास्ट में म है, ये संस्कृत वाला है। वैसे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं किंतु इसका उत्पत्ति कहां हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है। तद्भव शब्द क्या है? वैसे शब्द जिसका उत्पत्ति तो संस्कृत से हुआ है। अगर हम स्रोत खोजेंगे, इतिहास निकालेंगे तो हमें पता चलेगा इस आग शब्द का उत्पत्ति संस्कृत भाषा में ही हुआ है और वो अग्नि था, पर ये अलग अलग समय में अपना रूप बदलते बदलते आज आग के रूप में हमें दिखता है। जैसे अब दूध की बात करते हैं, दुग्ध। अब देखना साइंस में भी बहुत सारा होता है, तो दुग्ध उत्पादन ऐसा बहुत सारा आता है। तो दुग्ध जो है वो दूध हो गया,
दुग्ध क्या हो गया? दूध हो गया। अब ये दुग्ध जो है कौन सा शब्द है? तत्सम, संस्कृत वाला है, और इसका रूप बदलकर दूध हो गया। अब बड़ी बात क्या है, अधिकांश एग्जाम में अगर इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आता है तो एक दो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि निम्न में कौन तत्सम शब्द है। ऐसा, निम्न में कौन तत्सम शब्द है, और आपको ऑप्शन बना देंगे, और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या होगा इसका आंसर, है ना, डी में कहेंगे इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहेंगे? निम्न में कौन तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द मतलब बिगड़ा हुआ रूप, है ना। तो अब हम यहां दूध, सॉरी, तत्सम शब्द का अर्थ क्या है? तत्सम जो संस्कृत वाला ही है, जो कहते हो, तो इसमें दूध को हम लेंगे, दुग्ध को, ठीक है। और आग, सूरज, ये सब तो अपना रूप बदल लिया है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, निम्न में कौन तत्सम शब्द है, निम्न में कौन तद्भव शब्द है। अब कहोगे अच्छा ठीक है, एक दो को तो हमने याद कर लिया, कहीं और ऐसा कुछ पूछ दो जो हमें पता ही नहीं, तो स्टडी मटेरियल में आपको वो मिलेगा, मिला होगा, मिला है कि नहीं, उसमें देखना एक बार इलीट कर, उसमें ये होगा, एक पूरा प्रॉपर लिस्ट दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूं। थोड़ा सा इसको एक बार देखना पड़ेगा, है ना। ये यहां पर देखो, अंगूठा, अंगुष्ठ का अंगूठा हो गया, अंध का अंधा हो गया, अंधकार का अंधेरा हो गया, है ना, अष्ट का 8 हो गया, अक्षर का आखर हो गया, इस तरह से एकत्र का इकट्ठा हो गया, अश्रु का आंसू हो गया। हाँ ठीक है, इसको हम आपको ग्रुप में डाल देंगे, आप इसको निकलवा लेना पीडीएफ, ठीक है। कृषक का किसान, कृषक का क्या हो गया? किसान। अब हम ऐसे कृषक अगर लिखें कृषक, तो कृषक का क्या हो गया? किसान। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कृषक कौन सा शब्द है, तो तत्सम, तत्सम संस्कृत वाला, है ना, और किसान क्या है? तद्भव। तो जब हम पढ़ेंगे ना एक दो बार, तो हमें ये पता चल जाएगा। कुछ ट्रिक्स है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बाकी जो उसके बियॉन्ड बच जाएगा उसको हमें एक दो बार देखने से याद हो जाता है, ठीक है। एक और चीज आपको बता दें कि हिंदी में हम जितना शब्द देखते हैं ना, लगभग 60% वो तत्सम शब्द ही होता है। लगभग कितना? 60%। और 40% में इसमें से ये सब लोग हैं। अधिकांश शब्द आज भी जो हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी उत्पत्ति और वो ज्यों का त्यों हमारे हिंदी में प्रयोग हो रहा है, और वो है तत्सम शब्द, ठीक है। याद रहेगा कितना परसेंट है? लगभग 40%। हाँ, 60% और 40% ये लोग, है ना। तो 60% वैसे शब्द जो कि तत्सम है और हिंदी में प्रयोग होते हैं। अगर हमें तद्भव और तत्सम छांटना हो तो कुछ हम ट्रिक्स देखते हैं, और उस ट्रिक्स को आपको ध्यान रखना है, भूलना कभी नहीं है। और उस ट्रिक्स के आधार पर हम कुछ चीजों को तो जरूर छांट लेंगे, और एग्जामिनर जब पूछता है तो वो थोड़ा ध्यान दे के पूछता है, अधिकांश उस ट्रिक में भी आ जाता है। मतलब ट्रिक्स उसको इसलिए बोल रहे हैं कि स्पेशल है। अब देखोगे जैसे क्या है, मान लो किसी शब्द में ऐसा आ गया, जैसे एक क्वेश्चन ही लेते हैं पहले, जैसे मान लो छन लिखा है, क्या लिखा है? छन। छन कौन सा शब्द है? छन कौन सा शब्द है? अब नीचे ऑप्शन आपको बना दिया, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। डी में क्या कर दिया? विदेशज। तो हम तत्सम मार देंगे, क्योंकि सोचने से भी लगेगा, एक दो बार उसको रीड करना है, लेकिन ज्यादा हम रिस्क नहीं ले सकते, थोड़ा ट्रिक्स देखते हैं। देखो, अब सुने हो ना संयुक्त अक्षर, तो संयुक्त अक्षर हिंदी में कितने हैं? बताओ जल्दी। कक्षा, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 संयुक्त अक्षर है। अभी जहां 4 दिख जाए तुम्हें किसी भी शब्द में, जैसे आश्रम, ये दिखता है ना आश्रम में, छन दिख गया। अब तुम्हें मान लो कहा जाए क्षेत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हो, क्षेत्र लिखते हो, ये तो क्षेत्र है ना, त्र है लास्ट में और छ भी है, बोलो। तो अगर ये कहीं तुम्हें संयुक्त अक्षर दिख जाए तो तुम एकदम कंफर्म डिसाइड कर देना कि ये तत्सम ही है, संस्कृत वाला है। क्योंकि देखो संस्कृत वाले जो शब्द है ना, उसको बोलते समय थोड़ा लगता है क्षेत्र,
हमें अच्छा से उच्चारण करना पड़ता है, लेकिन हिंदी वाले शिथिल फिथिल हो गए हम लोग, बस हम लोग उसका उच्चारण बहुत आराम से करते हैं। सूर्य, सूर्य कहना पड़ेगा ना भाई, तो हम लोग सीधा क्या बोलते हैं? सूरज। सूर्य, शुरू करने में तो थोड़ा यहाँ से फिर फ्री होना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा सूर्य है ना, उच्चारण करना पड़ेगा। जब प्रणाम होता है, प्रणाम एक शब्द लिखा जाता है, तो उसमें भी देखना टवर्गी ना रहता है, उस पे आएंगे अब। संयुक्त अक्षर जो होगा कक्षा तरह ज्ञ और स्रा, इसमें से अगर कोई शब्द कोई अक्षर किसी भी शब्द में दिख जाए तो हम सीधे डिसाइड कर देंगे कि वो तत्सम होगा। तो तुम्हें मैं बताऊं, क्षेत्र का तद्भव शब्द होता है खेत, है ना। ये जो तत्सम है क्या होगा? क्षेत्र, और तद्भव इसका क्या होता है? खेत। मतलब क्षेत्र ही अपना रूप बदलते बदलते खेत हो गया। अच्छा, क्षेत्र हम कहां से लेते हैं? एरिया से लेते हैं ना। त्रिभुज क्या कहते हैं कि देखो इतना का एरिया है, अब इसी का क्षेत्र का तो क्षेत्रफल निकालते हैं। और ऐसा ही अगर हम जहां गेहूं उगाते हैं, धान बोते हैं, उसको खेत बोलते हैं। तो एरिया ही है दोनों, है कि नहीं? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसे लेते हैं, श्रृंगार एक शब्द लेते हैं, श्रृंगार। खड़ा हो जाओ मनीष जी, तुम्हें क्या लगता है तत्सम है या तद्भव? तत्सम है, क्योंकि स्रा दिख रहा है, सीधे सीधे डिसाइड कर देंगे, है ना। बैठ जाओ, दिखता तुम खड़ा हो जाओ। तुम्हें क्या लग रहा है? क्षण में, क्षण तो ये तो वायरल क्वेश्चन हो गया है ना। एक और क्वेश्चन बनाते हैं। अक्षर, अक्षर ऐसे लिखते हैं ना, क्या लग रहा है तुम्हें? अच्छा, तद्भव लग रहा है। हाँ, तो देखो तुम्हें सब पता है, लेकिन गलत हो जाएगा, टंग स्लिप, ऐसे भी लोग सोचेंगे। अब दिक्कत क्या है कि इसको ना एक जैसा लगता है दोनों, तत्सम और तद्भव, लगता है जैसे एकदम जुड़वा भाई है, गलती से ये कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि गलती से नहीं कहना है, एक बार सोच लेना है कि भाई म किस में लास्ट में है। अगर म वाला होगा तो तत्सम ही निकलना चाहिए, है ना, आवाज बुलेट की तरह। ये नहीं कि किसी ने पूछा तो सोच रहे हैं, पहले रुको, पहले सोच लेते हैं, अब आधा घंटा तुम प्रोसेस ही करने में लगा दो, वो कहेगा हटा इसको है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत? अक्षर कौन सा शब्द है? तत्सम। ऐसा कोई अपने से शब्द बोलो जिसमें संयुक्त अक्षर आते हो। तो एक हम लिखते हैं, अभी मुझे याद आ रहा है, ज्ञान। ज्ञान चाहे ज्ञानी, हाँ, क्षत्रिय, क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय, ठीक है। अब देखो ज्ञान ये शब्द जो देख रहे हो ना, तो निश्चित ही है कि ये तत्सम है। क्षत्रिय कौन सा है? तत्सम है। क्यों भाई? हमने डिसाइड क्यों किया? क्योंकि ये ज्ञ दिख गया, हमें संयुक्त अक्षर दिख गया, यहां त्र भी दिख गए और कक्षा भी दिख गए। अब ध्यान से सुनना, एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन तत्सम और कौन तद्भव है, तो तुमसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जिस पर विवाद हो, देखने में लगेगा ही नहीं। ऐसा पूछ दे तो डेंजर है। फिर आमतौर पर ऐसे पूछते नहीं, क्या पूछते हैं आमतौर पे, इसी से क्वेश्चन ज्यादा आता है। मतलब आप मान के चलो, अगर परसेंटेज वाइज कहूं तो 60% क्वेश्चन बस इसी ट्रिक से आ जाएगा। अधिकांश क्वेश्चन इसी से पूछेंगे। बस हमको इतना ध्यान रखना है, कक्षा तरह ज्ञ और स्रा जिसमें भी संयुक्त अक्षर दिख जाए, सीधे डिसाइड कर देना है कि ये होंगे तत्सम, तद्भव नहीं होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आपका बन जाएगा। आगे देखते हैं, एक और ट्रिक है बट जब अब देखते हो पंचमाक्षर जो वर्गीय व्यंजन में पढ़ते हैं तो लास्ट में आता है अंगा। अंगा दिखते हो? अंगा, यह भी दिखता है, बोलो। अब ये जो शब्द है ट्वर्गी न दिख जाए, तो ये जो शब्द अगर दिख जाए तुम्हें, तो हमें सोचना है कि ये कौन से शब्द होंगे? तत्सम। क्योंकि आपने देखा होगा हिंदी में जब भी ये ऐसा शब्द तो तुम हिंदी में बहुत कम ही देखे होगे, होता भी है तो टीचर लिखता नहीं किताब वाले भी नहीं लिखते। तो अगर मान लो अगर हम लिखना चाहे व्यंजन, व्यंजन है ऐसे लिखते हैं ना, तो ये जो दिख रहा है तुम्हें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, व्यंजन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ में ऐसा हल दे देंगे जन। अलग अलग तरीके से लिख सकते कि नहीं? वर्णमाला पढ़ चुके हो इसलिए लिख दे रहे हैं जल्दी जल्दी, नहीं तो तुम्हें बताते देखो क्यों लिखेंगे। ये मैं आपको इसलिए जल्दी से लिख दिया क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हैं। वर्णमाला वीडियो में ये सब कुछ बताया जा चुका है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो एक बार जरूर देखिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ, अगर ऐसा वर्ण दिख जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये तत्सम है। गंगा देखा, गंगा शब्द, तो गंगा जब लिखते हैं ना तो तुम कई किताबों में देखोगे
तो ये वाला रहता है। बोलो हाँ है ना? नहीं देखे? अच्छा, इसका मतलब तुम नहीं पढ़ते हो। अपना अपना वास्तविक बात बताओ ना, कि हम पढ़ते ही नहीं, कहाँ से देखे? नहीं देखे हो? अच्छा कोई बात नहीं, आज देख लिए ना। ये जो है अंगा है, इसको हम बिंदु के जैसा लिख देते हैं। तुम कहोगे ये कौन बड़ी बात, ये कौन बात हो गई? बिंदु को आप अंगा लिख रहे हो, यहाँ व्यंजन में देखो बिंदु है तो यहाँ लिख रहे हो, तो कब व्यंजन को अंगा लिखो, कब यहाँ लिखोगे? तो मैं तुम्हें बताऊं, पंचमाक्षर यही है। पंचमाक्षर जो शब्द होते हैं वो अब जब हम पढ़ेंगे ना तो सोचेंगे, साउंड देखेंगे, फील करेंगे कि कौन सा शब्द आ रहा है। जब हम व्यंजन बोलते हैं ना तो ऊपर जो बिंदु देते हैं उसके लिए य आता है, य का उच्चारण आता है। लेकिन जब हम गंगा बोलते हैं ना तो अंगा का उच्चारण आता है। ठीक है। आज जब हम यहीं पे चंदन बोलेंगे, चंदन, तो आधा न का उच्चारण आता है। बोलो हाँ ना? किसका आता है उच्चारण? हाँ, तो चंदन बोलते समय हम अंगा नहीं ले दे। तो पंचमाक्षर यही है ना? एवं पर है, एवं, एवं ऊपर एक बिंदु देते हैं, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, म भी तो लिख सकते हैं। बोलो हाँ है ना? तो ऊपर जो बिंदु रहता है ना वो पंचमाक्षर के काउंट में जब किए जाएंगे तो हमें उच्चारण सोचना है कि जब इसका उच्चारण हम कर रहे हैं तो कौन सा वर्ण आ रहा है, अंगा आ रहा है कि इया आ रहा है कि टवर्गी ना आ रहा है कि न आ रहा है कि म आ रहा है। तो अगर ये शब्द हमें दिख जाए, ऐसा ये वर्ण अगर हमें कहीं दिख जाए तो हमें सीधा डिसाइड कर देना है ये तत्सम शब्द है। ठीक है। जो आपका स्टडी मटेरियल मिला है उसमें लास्ट में आप देखोगे तो कई क्वेश्चन आप उससे बना सकते हो और इस पे आधारित कई क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं आपको बताऊं, कई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने देखा है कि वो क्षेत्र ही पूछ रहे हैं, है ना? बैठो एग्जाम में तो आ जाता है क्षेत्र, कौन सा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और कब वो एसएससी में पूछ दिया तक फिर कब वो दूसरे एग्जाम वाले पूछ दिए, इस स्टेट में पूछा तो बाद में उस स्टेट में पूछा, यही शब्द घूम रहा है। खेत, क्षेत्र ही, क्षेत्र, समझ गए? क्षेत्र का क्या होगा? तद्भव, यही घूम रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही जटिल नहीं है। अब आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा जब हम कक्षात्र, ज्ञ और स्र की बात करते हैं और पंचमाक्षर की बात करते हैं, उसके बाद मैक्सिमम चीजें इसमें समाहित हो जाती है। और यदि जो बच गया वो आमतौर पे बहुत कम पूछे जाते हैं। ये ट्रिक्स आपको हमेशा ध्यान रखना है, लेकिन हम अभी भी रिस्क नहीं ले सकते। आपको स्टडी मटेरियल जो मिल रहा है उसको प्रॉपर याद भी करना है। ठीक है। उसमें ये भी मिल जाएगा आपको कि क्षेत्र का क्या होगा, तो खेत उसमें लिखा होगा तो हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो एक बार परिभाषा पे आ जाते हैं। कौन बताएगा? आप बताओ तो, क्या नाम है तुम्हारा? किरण कुमारी बताएगी। बताओ तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण संस्कृत के जैसा ही होता है। और बोलो। और वो जो संस्कृत में जैसा लिखा था इसका प्रयोग हिंदी में संस्कृत के जैसा आता है। हाँ, अब देखो उच्चारण यहाँ नहीं बोलना है, वैसे शब्द जिसका जन्म संस्कृत में हुआ और उसका ज्यों का त्यों हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, मतलब हम उसमें कुछ किए नहीं है। जैसे सूर्य है, वहां भी लिखा जाता था, पढ़ा जाता था, आज भी लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है। तो वैसे शब्द जिसका उत्पत्ति, जिसका उद्गम, जिसका इतिहास या स्रोत कहां से मिलता है? संस्कृत से, और उसको ज्यों का त्यों हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? आगे समझ लेते हैं, फिर हम लोग अच्छा परिभाषा लिखेंगे और उसको प्रॉपर आपको याद कर लेना है ना? अब मेरा परिभाषा जानते ही हो, ऐसा परिभाषा जिसे कहीं भी लिखा जा सके और किसी किताबों में ना मिले। अब देखो संज्ञा का परिभाषा तुम लोग पढ़ते हो ना, तो वैसे शब्द या ऐसे बोलते हैं कि जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि, मैं सीधा बोलता हूं वैसा विकारी शब्द, है ना, एक नया लगा देते। तो सोचने के बाद एक नया परिभाषा हम लोग बनाते हैं। कुछ दिन बाद तुम लोग खुद भी परिभाषा बनाने लगोगे। जब हमको प्रॉपर नॉलेज हो जाता है ना उसके बारे में, 100% नहीं, वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, 60%, 40% भी हो जाए तो फिर बनने लगता है। ठीक है। और नया कुछ परिभाषा बनेगा तो हमें भी बताना। ठीक है, बैठो। आगे आते हैं देशज शब्द पे। ठीक है। इधर इधर किसी को कुछ दुख नहीं ना? क्लास भी दूर कर लिया करो। ठीक है। घर पे तो हमें पता है 4 दिन जहां कोचिंग बंद, कॉपी उतारते हैं तो झाड़ना पड़ता है। क्यों झाड़ते? कभी इल्टा ही नहीं। है ना? कुछ लोग के तो झोल लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं किया करो। तो इसलिए थोड़ा क्लास में हमको ज्यादा करना पड़ता। अब देखो देशज शब्द, देशज शब्द का क्या होगा परिभाषा?
कुछ पहले से ट्राई करो खुद से, कुछ तो याद रखी होगी 10वीं वाला। वैसा सब जिसकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई हो। देश में ही हुई है। अब देखो गलत हो गई ना। देशा शब्द देखो, बैठो। ये इतना जल्दी भूल जाओगी? नोट्स बनाई कि नहीं? यही कारण है। रिवाइज कैसे करोगे रिवाइज? देखो क्लास में तुम बैठे, मास्टर 1 घंटा कुछ भी बोला, आपने सुना, यहाँ सब तो आएगा नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप क्लास में जितना भी पढ़ते हो ना, वो सब समझ नहीं आते, सारी बातें याद थोड़ी हो जाएगी। मैक्सिमम चीजें हम क्लास में ही छोड़ देते हैं, है ना। तो इसलिए जरूरी क्या है, जब हम एक नोट्स बना लेते हैं तो बार 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 बार, एक हमने पढ़ा था ना, मौखिक भाषा और लिखित भाषा क्यों करते हैं। मौखिक भाषा का काम ही यही है कि हम सामने सामने बैठे हैं, अपने भावनाओं को प्रकट कर दिए, लेकिन हम उसको रखना चाहते हैं जन्मांतर तक, कई वर्षों तक रखना चाहते हैं, तो उसको लिखित रूप देना पड़ेगा। बोलो हाँ या नहीं? तो लिखित रूप देना जरूरी है। देशा शब्द वैसे शब्द जिसके उत्पत्ति का कोई आता पता नहीं है ही नहीं, पता ही नहीं कि वो कहां से उत्पन्न हो गए हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में हमारे देश में ही वो हैं। तो अपने ही देश में बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते हैं, तो उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? देशा शब्द। और तुम्हें जानकारी के लिए मैं बताऊं, ये तब तक ये जो शब्द होगा, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, वो अपने साहित्य में इसका जगह दे देते हैं। जैसे लोटा, अब पता नहीं कि इसका उत्पत्ति कहां हुआ, चाइना में हुआ कि अपने देश में हुआ कि इंग्लैंड में हुआ। हाँ, अनुमान करते हैं कि इंग्लैंड में तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो सब कुछ ना कुछ इंग्लिश ही करता है कि नहीं। तो लोटा शब्द हो गया, डिबिया चाहे डिब्बा। तो अगर ऐसे शब्द आपको मिल जाए, डिब्बा मिल गया, लोटा मिल गया, ठेठ, सुना ठेठ, एकदम ठेठ आदमी है, तो ऐसा शब्द पता ही नहीं कि इसकी उत्पत्ति कब हुई, किस क्षेत्र में हुई, लेकिन ये हमारे देश की बोलचाल की भाषा में है और यूज खूब होता है। कोई साहित्यकार उस एरिया से था या किसी एरिया में गया तो सुना, या कहीं किसी दूसरे एरिया से होते होते किसी लोगों के द्वारा तीसरे एरिया में पहुंच गया, फिर उसको पता चला, उसने यूज कर दिया, तो ये शब्द हाईलाइट में आ जाते हैं, है ना। देखते हो ना न्यूज हाईलाइट्स, 100 मिनट में 100 न्यूज, पता नहीं क्या बोलते हो, है ना। वो लोग का न्यूज कैसा रहता है, देखते कहते हैं ना हाथी नहाकर निकली हाथी नहाकर। इधर से उधर, इधर से उधर, एक ही बात। तो वैसा नहीं रखना, इसको हम हाइलाइट्स में जो शब्द आ जाते हैं, साहित्यकार जो लोग होते हैं उसका यूज करने लगते हैं साहित्य में, उसके उत्पत्ति का कोई आता पता नहीं है, पर हमारे देश में उसका बोलचाल में यूज होता है। तो हम आपको ध्यान रखना है कि ऐसे शब्द में आपको डिब्बा हो जाएगा, ठेठ हो जाएगा, लोटा हो जाएगा, तो कुछ शब्द है इसमें, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? देशज शब्द। इसी को देसी शब्द कहा जाता है। क्या बोलते हैं? देसी। तो इसका परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? हाँ, आता पता नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे ही देश में बोलचाल की भाषा में जो प्रयोग हो रहे हैं शब्द, उसको हम देशा शब्द या देसी शब्द कहते हैं। इन शब्दों की उत्पत्ति का कोई आता पता नहीं है, पर प्रयोग होते हैं। और ये हाइलाइट्स में कब आ जाते हैं? जब साहित्यकार अपना किसी साहित्य में इन शब्दों का प्रयोग कर देता है। अब कहोगे ऐसे तो बहुत शब्द होंगे। हाँ है, तो क्या शब्द रटते फिरेंगे? नहीं। तो कहेंगे कौन? तो 10-15 को जो आपकी लिस्ट में दिया होगा, है ना। ये कितना दिन से यही क्वेश्चन घूम रहा है। तुमको मैं बताऊं, तुम कोई हिंदी की किताब उठा के देख लो, और जहां देशा शब्द होगा ना, उसमें डिब्बा दिख ही जाएगा तुम्हें। तो हमें इस बात से क्या पता चलता है बहुत शब्द, पर वो सारे पर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। कुछ क्वेश्चन जो बहुत हाइलाइट्स में है, वैसे शब्दों पे क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको ये देखते चलना है। मैं एक और बात बता दूं आपको, जो एग्जामिनर होता है ना, जो एग्जाम लेता है, अगर वो चाह देगा कि तुम बना दो क्वेश्चन, तो पूछेगा कि तुम्हारे मामा का क्या नाम है। और चाहेगा ना कि तुम बनाओ ही नहीं, तो पूछेगा मेरे मामा का नाम बताओ। फिर तुम्हारा सारा जितना एंटीना है ना, सब वाईफाई, सब कनेक्शन कट जाएगा, पता नहीं चलेगा आप कैसे उतर दे, कैसे बताओगे उसके मामा के नाम। तो यही बात है, देशा शब्द में ही कितना लोगों को गिराया जा सकता है। उनसे पूछा जाए, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो किताब में कहीं ना छपा हो, लेकिन खूब बोलचाल में भाषा में हो रहा हो, या कहीं एक जगह मिल गया, क्वेश्चन पूछ दो, हिंदी के टीचर लोग चित हो जाएंगे। मेरे जैसा होगा तो पक्का ही गिरेगा। तो अगर किसी को आसान बनाना है तो डिब्बा पूछ दो, ठेठ पूछ दो,
लोटा पूछ दो, जो खूब यूज होते हैं, या कहीं किताब में देखो, किसी भी छोटे किताब में, 2 रुपए की किताब में भी मिल जाए कि देसा शब्द में वो दिखा रहे जैसे में, तो ऐसे शब्द तो याद रहते हैं ना बहुत लोगों को, हमेशा याद रहेंगे। और ध्यान रखना आपको, ज्यादा इस पे स्ट्रेस नहीं लेना है, ज्यादा एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठेठ बताओ, डिब्बा बताओ, लोटा बताओ, तो आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो हमने अब तक क्या पढ़ा है? तत्सम शब्द जो ज्यों का त्यों हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं, उत्पत्ति कहाँ हुआ है? संस्कृत में। तद्भव शब्द उत्पत्ति कहाँ हुआ? संस्कृत में। और बहुत सारा रूप बदल बदल कर, रूप बदलते हुए हिंदी में आ गए हैं। देशा शब्द पता नहीं उत्पन्न कहाँ हुए, लेकिन देश की बोलचाल में यूज होता है, प्रयोग होता है। विदेशा शब्द, ध्यान रखना है, इस शब्द का अता पता है कि उत्पत्ति हुआ कहाँ है, इतना तो कंफर्म है हमारे देश में नहीं हुआ, तो कहाँ हुआ भाई? तो विदेशों में हुआ है। माने विदेशी भाषा से जिसका जन्म हुआ है या विदेशी भाषा में है, तो वैसे शब्द को हम बोलते हैं विदेशज। जैसे मान लो हमने लिखा कॉल, कॉल सुना? ये देखो, ये वही वाला कॉल है, CALL। हॉल, हॉल, मॉल, हॉस्पिटल, डॉक्टर, ठीक है, DOCTOR होता है ना। अब इसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? तो आपको वर्णमाला में बताया गया था ना। तो उसके बाद इसको क्या कर दिया गया? ये वाला लगा दिया गया कि अगर ऐसा रहेगा, इसको अर्धचंद्र बोलते हैं, ऐसा लगा हुआ रहेगा, हॉस्पिटल, डॉक्टर, हॉल, कॉल, तो इस समय अगर जहां दिख जाए तो हमको सोचना है कि ये अंग्रेजी वाले शब्द हैं और उसको हिंदी में लिख रहे हैं, है ना। तो वैसे शब्द जिसका उत्पत्ति विदेशों में हुआ है या विदेशी भाषा से हुआ है, किंतु हमारे देश में उसका प्रयोग होता है, हिंदी में प्रयोग होता है, ठीक है, हिंदी भाषा में उसको लिखते हैं, तो वैसे शब्द को हम बोलते हैं विदेशज शब्द। इसमें किसी को दुख? अब हम बहुत सारे ऐसे शब्द जानते हैं, इस पर बहुत क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अब सोचो विदेशों में अगर हम आज बताएं, वर्तमान समय में लगभग कितना भाषा माना जाता है? 3,300 अभी निकल रहा था, 3,000, 1,600 तो हमारे ही देश में तो 3,000 पूरे दुनिया में भाषा बोली जाती है, जिसमें से लगभग 1,400-1,500 हम लोग मानते हैं कि भारत में बोली जाती है। अब देख रहे हो ना भाषाई विविधता कितना है भारत में, पूरी दुनिया में 3,000 और हमारे देश में 1,400। सोचो कितनी बड़ी बात है। और बोलियां इसकी कितनी होगी? हिंदी में 18 बोलियां हैं, तो इस सभी भाषाओं में कितना होगा? सब मिला के देखेंगे तो फिर तो हमारे देश में भाषाई विविधता बहुत मिलता है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं। तो 3,000 भाषाएं हैं, उसमें से 1,400 हमारे देश में बोला जा रहा है, तो बाकी जो भाषाएं हैं तो उसमें भी तो बहुत सारे शब्द उत्पन्न हुए होंगे। अब अलग अलग भाषा से अलग अलग शब्द हमारे देश में आए होंगे। अब हम क्वेश्चन जब करेंगे एग्जामिनर, तो कहेंगे कि ये बताओ ये शब्द किस भाषा का है, और नीचे ऑप्शन दे देंगे अंग्रेजी, पुर्तगाली, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी। अब ऐसा होगा तो फिर दिक्कत है। तो यहाँ क्वेश्चन बहुत बनता है। तो ध्यान क्या रखना है, हमारे देश में हिंदी भाषा की अगर बात करें, हिंदी भाषा में अगर विदेशों से कोई शब्द आए हैं तो कौन कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, एक तो उर्दू का शब्द होता है, अरबी फारसी वाला, क्योंकि हमारे देश पे बहुत सारे आक्रमण हुए, बहुत सारे लोग यहाँ आए तो अपने साथ भाषा लेकर अपने संस्कृति लेकर आए और यहाँ वो सारा भाषा घुल मिल गया। तो एक तो हमारे उर्दू वाले हैं। अंग्रेज भी हमारे यहाँ रहे हैं, है ना, प्रत्यक्ष रूप से 190 वर्ष तक यहाँ शासन किए हैं, कुछ कंपनी का शासन और फिर अंग्रेज डायरेक्ट पार्लियामेंट का शासन। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि लगभग इसको 200 साल बोला जाता है। तो ये 200 साल जब वो रहेंगे तो वहां से कुछ तो भाषा लेके आएंगे, तो ये शब्द मिल जाएगा, है ना। तो हमको क्या क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा अंग्रेजी शब्द मिल जाएंगे, अरबी फारसी वाले शब्द मिल जाएंगे। वास्को डी गामा फूफा जी वो भी आए थे शुरू में ही, सबसे पहले वही आया था यूरोप से, अगर समुद्री मार्ग की अगर बात करो। तो अब ये पुर्तगाल से अगर कोई इंसान आ रहा है यहाँ पर और बहुत दिनों तक रह गया, तुम गोवा के बीच पे जाओगे ना तो बहुत सारे अंग्रेज दिखेंगे तुम। तो ये ना सोचना कि वो डायरेक्ट अंग्रेज से अभी आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग यहीं रह रहे हैं, उनको इंडिया के सिटीजनशिप मिला हुआ है। अब चले गए सब लोग, तो सब लोग थोड़ी जाएंगे भाई। अब मान लो यहाँ आए 200 वर्षों तक अंग्रेज रहे, तो उसमें से कुछ अंग्रेज तो रह गए होंगे ना यहाँ, वो बोले होंगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि भारत तो धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष वाली बात है, तो सब कोई नहीं गया होगा। पुर्तगाली सबसे पहले आए और गए सबसे लास्ट में, तो सोचो कितना दिन वो रह लिए। तो उनमें से बहुत सारे लोग यहीं रह गए। अब हम गोवा बीच पर देखेंगे तो हमें लगेगा कि विदेश से आया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बात है नहीं, हो सकता है यहीं क्या होगा,
समझ रहे हो? तो सारा विदेशी दिखने वाला विदेशी होता नहीं है, ये भी बात ध्यान रखना है। तो अभी आते हैं कि अब इतना दिन तक अगर कोई यहाँ पे रहेगा तो अपनी भाषा संस्कृति लेकर आएगा, तो वो सारे भाषा की जो शब्द हैं वो हमारे भाषा में मिल जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। तो वैसे शब्दों को हमें ध्यान रखना है। तो विदेशी शब्द में बहुत सारे हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना अंग्रेजी के कौन शब्द है, अरबी फारसी के कौन है, पुर्तगाली के कौन है, तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें भी बहुत नहीं है, बहुत है, मतलब बहुत याद नहीं रखना है, कुछ ही याद रखना है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, अच्छा आप बताओ 10वीं में तो एक बार पढ़ाए ही थे, तुम्हें क्या लग रहा है आलू कौन सा शब्द है? आलू ये कौन सा शब्द हो सकता, विदेशज है या नहीं, ये पहले बताओ। अभी टॉपिक तो विदेशज पढ़ाई हो रहा है, तो इधर उधर का होगा नहीं, विदेशज तो पक्का है, इसमें कहीं से कहीं तक शक नहीं है। तो तुम्हें क्या लग रहा है आलू को कौन सा शब्द रखोगे? पुर्तगाली है ना, और अंग्रेजी रख लो, और अरबी फारसी रख लो, है ना। एक और शब्द लेते हैं टमाटर। टमाटर बताओ, पहली बार जो अगर पढ़ रहे होंगे उनको लगेगा अरे ये लोग हमारे देश में नहीं आते, तो क्या हम आलू नहीं खाते, टमाटर नहीं खाते? सोचने वाली बात तो है ही। हम अधिकांश जो सब्जियां यूज कर रहे हैं वर्तमान समय में, कई वर्षों से मान लो करते आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे देश का नहीं है। सोचो आलू हमारे देश का नहीं है, अगर शब्द यहाँ का नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? वो इंसान आलू लेकर यहाँ आया होगा, यहाँ बोया होगा, हमने उसको अपनाया, है ना। अपनाने में तो हम माहिर हैं, इतना हमारे देश में वैरायटी है खाने का, लेकिन फिर भी हम चाइनीज सामान यूज करते। बताओ, इटली से हम पिज्जा मंगा लेते है ना। पिज्जा कहाँ का है? इटली से आया है, सोचो। अच्छा चाइनीज फास्ट फूड को तो बहुत फेमस है, पटना में जाओगे तो नाला पर सारे लड़कियां चाइनीज वाला ज्यादा चॉइस से इस्तेमाल होता है। हाँ चॉइस से सोचते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना तुम्हारे जैसे लोगों को कोई नहीं। तो टमाटर हो गया, आलू हो गया। आपको ध्यान क्या रखना है, ये पुर्तगाली शब्द है। कौन शब्द है ये? पुर्तगाली। ये जो आप शब्द देख रहे हो कॉल, हॉल, डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये सब कौन शब्द है? अंग्रेजी शब्द है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। अभी मैं कुछ नोट्स भी आपको कराऊंगा। अब यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं संकर शब्द पे, ठीक है। अभी लिखेंगे ना तो उसमें लिख लेंगे अंग्रेजी में ये है ना। अब बाकी आपको लिस्ट मिलेगा तो उसमें प्रॉपर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अभी लिखेंगे कुछ संकर शब्द या वर्ण संकर की बात करते हैं। वैसे शब्द जो इन 4 गो में से तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज किसी 2 के मिलने से बनता है, उसको बोलते हैं संकर शब्द, है ना। कई लोग इसको हाइब्रिड बोल देंगे, है ना। मन में आ रहा है ना, होता है, बहुत अच्छी बात है। संकर शब्द मतलब हाइब्रिड वर्ड कहेंगे। तो किसमें से मिल जाएंगे? एक तो तत्सम होगा, एक तद्भव होगा। मतलब कोई शब्द है ना, उसमें एक आधा तत्सम आधा तद्भव, आधा तद्भव आधा देशज, आधा देशज आधा विदेशज, आधा विदेशज आधा तत्सम, ऐसा। मतलब किसी शब्द का निर्माण होगा तो इन 4 में से 2 लोग उसमें दिखेंगे। जैसे अगर हम मान लो बात करते हैं टिकट घर, टिकट घर। अब तुम सोच के देखो तो टिकट क्या है, अंग्रेजी है कि हिंदी है? अंग्रेजी शब्द है या नहीं? अंग्रेजी है, यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे? विदेशज। कौन सा शब्द है? तो टिकट हो गया विदेशज शब्द। घर की बात करते हैं, घर, घर कौन सा शब्द है? तो एक गृह शब्द सुना होगा, गृह। तो गृह जो है तत्सम है, ये रूप बदलते बदलते घर हो गया है, इसका मतलब तद्भव है। ये कौन सा है? तद्भव। तो अब आप देख रहे हो ये जो शब्द बना है टिकट घर, वो किससे मिलकर बना है? विदेशज शब्द से और तद्भव शब्द से। तो इस आधार पर परिभाषा के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे? इन दोनों में से, 4 में से किसी 2 से अगर मिलकर कोई शब्द बन रहा है तो हम सीधे डिसाइड कर देंगे कि वह संकर शब्द है। जैसे आप देखोगे पटना जाओगे तो उसमें ई रिक्शा दिखेगा तुम्हें, ई रिक्शा। तो ई रिक्शा, रिक्शा इधर जापानी शब्द है, हाँ कौन सा शब्द है? जापानी। तो रिक्शा जापानी और ई जो लग रहा है ई अंग्रेजी शब्द हो गए, तो ई रिक्शा बन गया। तो ये हो जाएंगे अब संकर शब्द। समझ में आ रहा है? और हम एग्जांपल लेते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। चिड़ियाघर भी होता है, इसको भी ध्यान रखना है। डाकघर, डाकघर। तो अब देखो ये जो डाकघर होता है ना, ऐसे लिखते हैं ना, और ऊपर ये चंद्र बिंदु थोड़ा सा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो पूरा के पूरा अंग्रेजी हो गया,
और ये कहां से कहां तक हो गया, तद्भव हो गया। तो विदेश तद्भव यहाँ भी मिल रहे हैं। तो ऐसे अगर शब्द मिलेगा, ऐसे बहुत शब्द है, इसमें कहीं से कहीं शब्द नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं है, बहुत सारे शब्द है, अगर खोजोगे तो मिल ही जाएंगे। रेलगाड़ी सुना, तो बताओ रेलगाड़ी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हें? शुरू में तुम्हें मिलेगा रेल, रेल गाड़ी। अच्छा देखो, रेल, रेल कौन सा शब्द हो जाएगा तुम्हें? अंग्रेजी ना लग रहा है रेल? गाड़ी हमारे देश का है ना? अब इसमें देखोगे रेल यात्री, तो रेल हो जाएगा विदेशज और यात्री हो जाएगा तत्सम। तो अब विदेशज और तत्सम से मिलकर बना है। तो ऐसे शब्दों को हमको ध्यान रखना है कि ये कौन से शब्द होंगे, संकर शब्द होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे और हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अर्ध तत्सम।